सब चीजें अपने स्थान पर यथावत होना, ये ओवरऑल रिजल्ट के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज करके कितना समय तक कार्य कर पाऊंगा, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके कितना टाइम तक कर पाऊंगा? क्या समझते हैं आप? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन में भी एक्सटेंड कर लेंगे बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज तो 1 महीना। उसके पश्चात क्या होने वाला? आज मैं ये क्यों इलेबोरेट कर रहा हूं कि आज जो भी छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक जो भी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, उसका मूल कारण क्या है? ये क्या हम सब कुछ कर रहे हैं बट मेरा कहीं ना कहीं अपने को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं है। अब देखिए, कुछ योग का पार्ट आने से कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को लेकर हम जागरूक हुए। पहले नहीं थे, कम थे, थोड़ा सा शुरू में थे, फिर बीच में कम हो गया। अब ये योग का प्रधानमंत्री जी ने ये दिवस की बात की। बहुत सारे ऐसे हमारे पास विशेष गुरु हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अब उसको लेकर हम जागरूक हुए हैं तो उसका कुछ फायदा हमें मिल रहा है। बट जहां ये कहा जा रहा है कि 90% प्लस जो समस्याएं हैं वो साइकोसोमेटिक है। समझते हैं साइकोसोमेटिक? माना मेरी रॉन्ग साइकी की वजह से है, रॉन्ग साइकी। और ये बहुत बड़ा कारण है, बड़ी सारी रिसर्चेस इस पे हुई हैं। और इसको हमें समझ लेना पड़ेगा कि अगर मुझे इसको ठीक करना है तो सिर्फ अकेला योग कार्य नहीं करने वाला। तो फिजिकल फिजिकल वर्क उतना ही करेगा, मे बी 10%। अब आपने देखा होगा, सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, वी यूजुअली गो इन ग्रुप्स। आपस में बातें क्या हो रही होती, और वो वॉक करके आके खाते क्या है? मेजोरिटी जो कैंसर हॉस्पिटल वाले आने वाले होते हैं वो कहाँ खड़े होते हैं? एस एस कचौड़ी वाले। तो देखिए, साइकी भी हमने ठीक नहीं होने दी, क्योंकि हम चर्चा वो क्या कर रहे हैं, कल ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ रहे हैं? मतलब सब कुछ करते भी हमारी स्थिति यथावत है। क्या करना पड़ेगा? कुछ विचार करना पड़ेगा। देखिए, इट कैन बी अनदर प्रोग्राम। मैं विस्तार इसको इसलिए कर रहा हूं कि ये एक और प्रोग्राम आपकी लाइफ का हो सकता है, एक चीज। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये प्रोग्राम आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो मेरी लाइफ का रहा। आज से 25 वर्ष पूर्व जब मैंने ईयर 2000 में प्रोग्राम ऐसे ही अटेंड किया था मेडिकल कॉलेज में, तो हम भी ऐसे ही अटेंड करने गए थे। पर मुझे नहीं पता था कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम मेरी लाइफ का यू टर्न होगा, जब हम अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होते थे। लेकिन आज पिता परमात्मा ने इंस्ट्रूमेंट बना के हमारे द्वारा सेवाएं करा रहे हैं। हम नहीं कर रहे, बट हमारे द्वारा पिता परमात्मा करा रहे हैं। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मेरे लिए मेरा रिलेशन क्या होना चाहिए। अब इस चीज को हम समझ लें तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। मैं हूं कौन? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब देंगे? मेरा परिचय भाई साहब ने दिया कि ये फला फला डॉक्टर है इतने समय से। इज दिस अ रियल इंट्रोडक्शन? नहीं। सो व्हाट इज द रियल इंट्रोडक्शन? यस। क्योंकि जब मैंने जन्म लिया था तब ना मेरे पास ये नाम था क्या? आपके पास किसी के पास भी नहीं था ना। वो प्रोफेशन था जिस प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक रोल का हम परिचय दे रहे हैं कि मैं, ये एक रोल, मेरा नाम है, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फला पर्सन है, ये इस नाम का अमुक व्यक्ति है, और ये एक पर्टिकुलर रोल है। तो द मोमेंट हम उस रोल को चेंज करते हैं तो हम कुछ और होते हैं। तो वास्तविक परिचय नहीं है, ये एवर चेंजिंग परिचय है। और हम फैमिली का परिचय दें तो क्या लगता है, ये एक वास्तविक परिचय? मैं अभी किसी और फैमिली में हूं, मे भी किसी और बर्थ में किसी और फैमिली के साथ रहूंगा। तो इसको समझना आवश्यक है। ये सिर्फ एक एक एपिसोड के लिए मेरा एक परिचय है, एक रोल का परिचय है।
ये समझना इसलिए जरूरी, बहुत बड़ा राज इसमें समाया हुआ है। तो अब जैसे सर ने कहा कि हम सब कौन है, वी आर प्योर सोल्स, ओरिजिनली वी आर प्योर सोल्स। तो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये है एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिस स्थान पर आप बैठे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा जिसके द्वारा सृष्टि की रचना होती है, कुमारी मीन्स बेटी, मेजॉरिटी संस्था का मैनेजमेंट बहनें देखती, भाइयों को भी थोड़े थोड़े रोल्स मिले। बहुत समय से बहनों को जो डाउन टॉर्डन किया गया पुरुष प्रधान समाज के द्वारा, तो पिता परमात्मा अवतरित होकर ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य बहनों के द्वारा करा रहे। और ईश्वर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, देखिए वंडरफुल बात मैं आपको बता दूं, सर बैठे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति जी हमारे पास। विश्वविद्यालय हम कहते हैं, तो क्या वास्तव में विश्वविद्यालय है कोई दुनिया में? विश्व की पढ़ाई विश्व के लेवल पर, विश्व के लिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में करीब 150 देशों में आज के समय पर सेम पढ़ाई पूरे विश्व के लिए सिमिलर। आज जो यहाँ आप पढ़ रहे हैं में भी सेम पढ़ाई पूरे विश्व के कोने कोने में हो रही। तो ये अपने प्रकार का विश्वविद्यालय, मतलब पूरे विश्व के लिए पढ़ाई है ये, और विश्व की पढ़ाई। तो ये वास्तव में विश्वविद्यालय, बाकी सब लोकल लेवल पे कार्य कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी वर्किंग ऑन लोकल लेवल। यस, चलिए। तो अब इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? जैसे कोई भी विश्वविद्यालय माना पढ़ाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पूरी जर्नी है। अब आप यहाँ आए हैं तो ये 2-3 दिन का कोर्स इसको मत समझिएगा, मेरा एक सिंसियर एडवाइस है। अगर इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस द मैजिक, अगर आप जादू का अनुभव करना चाहते हैं, मैजिक का, तो इसको 2-3 दिन का मैटर मत बनाइएगा, मेरी एडवाइस है। बाकी चॉइस आपकी है, लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। कोई भी हम इवन सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हैं तो मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ऐसा ही होता है। ये 2-4 दिन का कोर्स होता है। आजकल भले ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो गई, बट स्टिल चलिए। तो विश्वविद्यालय की पढ़ाई और विश्वविद्यालय का लक्ष्य। तो विश्वविद्यालय की पढ़ाई है, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनको क्वालिफाई करने के बाद आपको ये डिग्री मिलने वाली है। क्या डिग्री? नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी, देख पा रहे हैं ना? एक और निवेदन करता हूँ, जो आ रहे हैं, आप जो बैठे हैं समय से पहुंचे हैं, आप अपना आनंद लीजिए। आने वाले आएंगे, बैठेंगे, आप निश्चिंत होकर बैठिए, क्योंकि आप समय निकाल कर समय पर आए। Yes? आपको पूरा बेनिफिट उसका होना चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ से जाए तो कुछ परिवर्तन होके जाए, आप कुछ एक एडिशनल, है ना, अपग्रेडेशन होकर चलिए। तो ये विश्वविद्यालय की डिग्री। अब ऐसा नहीं कि कोई ड्रेस मेरी ऐसी हो जाने वाली, जैसे किसी को मिलने के बाद हम क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है। किसी को मिलने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि हम इससे दोबारा ना मिले तो अच्छा है, नहीं होता? किस बेसिस पर? ऐसा नहीं कि स्वरूप कुछ अलग है, दे कैरी द वाइब्रेशन, द ऑरा, वो जो उनके पास है उसके बेसिस पर हमें ऐसा अनुभव होता है। अब क्यों शिवानी दीदी को मिलकर कुछ डिफरेंट अनुभव होता है? क्यों? शी इज कैरिंग अ डिफरेंट ऑरा, है ना? किसी को भी मिलने के पश्चात। तो अब ये जब हम सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, मीन्स अपग्रेडेशन करते हैं, तो क्या होता है फिर? तब हमारा ये परिवर्तन होता है। देवता मीन्स बेसिकली देने वाले, डिमांड करने वाले नहीं। क्या करने वाले? देवता माना देने वाले, लेवता माना लेने वाले। अभी हम क्या हो गए? सही, अपने आप से पूछना, मेरे को बताने के लिए नहीं, अपने से पूछना, व्हाट वी आर रियली इन रियल सेंस। ये अच्छे से बात करे तो मैं करूंगा, इसने तो कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया, मतलब ऑलवेज इन दैट जोन कि हम हर चीज का हिसाब किताब लगा रहे। नहीं होता? क्या समझते? होता है ना? मीन्स हम कह रहे हैं कि आई वांट समथिंग, क्यों एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं, हम हमेशा लेने की एक्सपेक्टेशन में रखें, तो यहाँ गड़बड़ी हो रही। तो अब मुझे क्या बनना है? देने वाला। वो देने वाला कब बनेंगे? जब यहाँ भरा हुआ होगा। सिंपल, सब इक्वेशन सिंपल है। तो यहाँ के 4 सब्जेक्ट है मूलतः, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ये डिग्री मिलने वाली है। वो है ज्ञान,
योग, धारणा, सेवा क्या है? और बड़ी आनंददायी जर्नी होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञान मीन्स समझ। अभी बहुत सारी बातें जो आप सुनेंगे, कुछ आपके पास होगा ऑलरेडी, कुछ उसमें अपग्रेडेशन होगा, है ना? तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, इवन माताएं बहनें घर में खाना बना रही है, तो उसकी भी नॉलेज उन्होंने अपने बड़ों से एक्वायर की है। भले ही हमने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी हो, आजकल तो स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाने लगे। ज्ञान, समझ, फिर उसके आधार पर योग। योग माना कनेक्शन, मेडिटेशन, जिसको हम सीखेंगे, ठीक है। तीसरा, जब मैं कह रहा हूं मुझे जीवन ऐसा बनाना है, तो जीवन में धारण करना पड़ेगा दैवी गुण, क्वालिटीज, वैल्यूज, है ना। कुछ कमी कमजोरियों को निकालना पड़ेगा। इट्स अ टफ जॉब। क्या लगता है? कमी छोड़ना। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हमारे से कांटेक्ट जुड़ना चाहते हैं, माउंट आबू जाना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं हम आपके पास जाएंगे तो हमारा कुछ कुछ छुड़वा दोगे आप। समझ पा रहे? तो छोड़ना बड़ा मुश्किल कार्य है, बट बट इट इज अ इजी जॉब। जब हम पिता परमात्मा का हाथ साथ लेकर कार्य करते हैं, तो चीजें सहज हो जाती हैं, ठीक है। अब जो फाइनल चीज है वो है सेवा। सेवा, है ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और अब पढ़ाई है, डिग्री है, तो फीस भी होनी चाहिए। पीछे से सुनाई दे रहा है आपको? समझ में आ रही बात? जहां नहीं समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि भाषण नहीं कर रहे अपने, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैंने जो अनुभव किया पिछले सालों में, बस इतना फर्क है कि आप आ जा रहे हैं, मैं 25 साल पहले आया था, मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे आप बैठे, बट मैंने अपग्रेड किया, कोशिश की, पिता परमात्मा इंस्ट्रूमेंट बना के कार्य करा रहे। तो सेवा, सेवा मीन्स पहले स्व सेवा। क्या है? कि मैं अपने आप को चेंज कर पाऊं, अपग्रेड कर पाऊं, अपने आप को भरपूर कर पाऊं, उसके आधार पर फिर दूसरों की सेवा। ये सेवा, ठीक है। जब मैं ज्ञान से भरपूर हो जाऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं, ये पढ़ाई है, डिग्री है, तो फीस भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे वहां तो अनाउंस किया था तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, अब यहाँ सरदार जी कह रहे हैं कोई भी आप सेवाएं लेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आवाज धीरे हो गई, क्या बात है? कोई नहीं, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, डोंट वरी। कोई मॉनिटरी फीस नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, विश्व की पढ़ाई विश्व के लेवल पर, विश्व के लिए, वो भी पूर्णतः या निःशुल्क। मॉनिटरी फीस नहीं है, बट फीस है। तो क्या फीस है? 5 खोटे सिक्के और एक आना। 5 खोटे सिक्के, एक आना। क्या स्वीकार है आप इस फीस के लिए? अगर स्वीकार है तो फिर मैं आगे की बात कर, नहीं है तो फिर अपन कंक्लूड कर। स्वीकार है तो आज जमा कराएंगे या 3 दिन बाद? आज? हाँ जी। ये 5 खोटे सिक्के, खोटे सिक्के जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम सब के पास है। 5 विकार जो हमारे पास है मूल रूप से। इसके अलावा भी और कमी कमजोरी भी हो सकती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेन रूप से 5 चीजें हैं ये। इसके साथ भी और चीजें हो सकती हैं जो हर एक की पर्सनल, जैसे किसी को जेलस बहुत होते हैं, कई लोग आलस्य बहुत आता है। जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है वो आपको यहाँ डोनेट करना है। सिंपल। तैयार है इसके लिए? कोई समस्या तो नहीं? इजी कर रहा हूँ। एक आना मीन्स एक समय आना और आकर इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना। क्योंकि मंदिर में हम बजाते घंटा जाकर बेल, तो बेल सिग्निफाइज कि मुझे वो समय डोनेट करना। टाइम का मैटर है कि अगर मेरे पास 24 घंटे हैं, उसमें से कुछ समय सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। मैं यहाँ पे स्टोरी एक शेयर कर दूं, कर दूं? स्टोरी पसंद है? एक लकड़ आ रहा है, लकड़ी काट रहा है, काट रहा है, काटते काटते बहुत मेहनत कर रहा है। ओवर अ प्रोसेस ऑफ टाइम
क्या लगता है, लकड़ी जितनी वो काट रहा था उतनी ही काट पाएगा या कम या ज्यादा, क्या लगता है आपको? कम हो जाएगी, क्यों? लकड़ी भी कम होगी, उसकी क्षमता भी कम होगी, क्षमता भी कम होगी, यस। और भी कोई कारण? अभी इतनी ठंड नहीं हुई, एक ही प्रक्रिया करते करते आदमी बोर हो जाता है, बोर हो जाता है, अच्छा ओके। देखिए अब एक एक ट्रैक पे जा रहे हैं हम, क्षमताएं कम हो रही है, बोर हो रहा है। दूसरा ट्रैक अभी हमने नहीं देखा, दूसरा एंगल, जंगल कम होता जाएगा, जंगल कम होता जाएगा, ओके। चलिए, ये लकड़ियां कम हो रही हैं, उसका रीजन, एक मूलतः जो रीजन है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहा है लगातार, वो क्या हो रहा है, धार उसकी कम हो रही है। उसको क्या कहा गया कि धार लगा लो इसको, वो जो आपके बात है कारण वो भी है, बट ये एक मेन कारण है जो हो गई फॉर श्योर। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट, इवन ये इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं, जो हर एक के सिर पर है, ये भी ओवर प्रोसेस ऑफ टाइम क्या होता है, इसकी भी धार कम होती जाती है, नहीं होती? मैं सोच सोच के माथा भारी हो रहा है, नहीं कहते हम कई बार, क्यों? क्योंकि इसको हम अपग्रेड नहीं कर रहे। आप सोचिए, मोबाइल में हर एक ऐप को हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम। इसको कब अपडेट किया किया? बाहर की समस्याएं अपडेट होती जा रही हैं, कह रहे हैं अभी डिजिटल अरेस्ट और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर यहाँ अपडेशन यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए वो सब हो रहा है, इसलिए वो सब हो रहा है। ओके, ओके, मैंने वो पहले शुरुआत वहां से की, दैट इज ओनली 10%, बट 90% यहाँ प्रॉब्लम है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। मे बी चलो 20%, मे बी 50% मान लो, और 50% प्रॉब्लम इज देयर, यस। उसके लिए भी मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अब उसको जब कहा गया कि इसमें धार लगाओ, तो वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। तो हो सकता है अभी आपको भी, ये माताओं को इधर बिठा लो, ये चेयर्स, नहीं नहीं आप बैठिए, प्लीज 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 आप बैठिए, नहीं ये माता है हमारी रेगुलर, ये आते हैं ना पहले, जो अभी भाई बहने आ रहे हैं उनको उधर बिठा लीजिए जी। ठीक है जी, आगे बात समझ में? तो वो कह रहा है टाइम नहीं है, हो सकता है आप भी कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जर्नी पहले से ही बता रहा हूँ, हमारे पास पूरे सिस्टम है, इट्स अ मैटर ऑफ 3 इयर्स, 3 साल की डिग्री है। अगर आप राजयोग का पूरा आनंद लेना चाहते तो शुरुआत करने से पहले ही पूछ लो कौन कौन तैयार है 3 साल की जर्नी के लिए। अभी आप कहेंगे 3 दिन बोला, 3 दिन से अब क्या हो गया? मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ कंपल्शन। अगर आप उसके रियली में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और दूसरे को कराना चाहते हैं, आप ऐसा सोचिए कि आपकी प्रेजेंस से दूसरों के कार्य सिद्ध होने लगे। समझ पा रहे बात आप अनुभव कीजिए कि आप जिस घर में हैं, उस घर में आसपास सबको वो आपकी प्रेजेंस अनुभव हो, पॉजिटिविटी अनुभव हो, तो उसके लिए मुझे इतना समय, और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ दिन भर देना है, इट्स ओनली 1 hour अ डे, मे बी मैक्स। चॉइस इज योर्स, आई विल शेयर द जर्नी, मैं जर्नी आपको शेयर करूंगा लास्ट डे, ठीक है? चलिए, तो अब इस बात पर आ जाएं, मैं कौन, जहां से हमने शुरुआत की थी बात, ठीक है? तो भाई साहब ने बताया, सर ने बताया कि हम एक पवित्र आत्मा, यस। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान इसकी आत्मा को, पर जीवन भर हम क्या समझ रहे हैं अपने आप को, जीवन भर क्या समझ रहे हैं, मैं डॉक्टर गुरचरण हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, उसी एक टैग के साथ। और इवन जो एक एक पर्टिकुलर पोस्ट पे होते हैं, वो पोस्ट छोड़ने के बाद भी वो एक्स वाला टैग लगा रहता है, नहीं? वी आर सो मच स्टक टू दैट पोजीशन, उस पोजीशन को इतने अटके हुए होते हैं। इट्स नॉट अ मिस्टेक, नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है रियलिटी में क्या हूं, और ये समझना इसलिए आवश्यक है। देखिए समझिए इस चीज को, सब आ जाए यहाँ पर मेरे पास, है ना? जब जो भी बातें हो रही है सब भूल जाइए, आप कहाँ से आए, थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं, समय पर कंक्लूड करेंगे। यहाँ दिखाया है कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। फिजिकल स्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है, वी द सोल,
जैसे कंप्यूटर को चलाने वाला प्रोग्रामर है, ऐसे शरीर रूपी कंप्यूटर को चलाने वाला प्रोग्रामर आत्मा है, जो इस ब्रेन के कंप्यूटर के द्वारा कार्य करा रहा है। ये एक हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा आत्मा डला। अब ये समझना, अब आप कहें क्या फर्क पड़ता है, मैं शरीर समझूं या आत्मा समझूं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा? अब एक एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। ओके, ओके, वन थिंग, बट जीते जी मेरे को क्या फर्क पड़ता है, अभी मेरे को आज क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। शुरुआत हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं? अब आप कहो मैं सीधा मेडिटेशन पे भी आ सकता हूँ, बट हम ये क्यों समझ रहे हैं इसको? सबसे पहले कि ये फैकल्टी है जिसको कनेक्ट होना है पिता परमात्मा से, जिसको हम मेडिटेशन बोल रहे हैं, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, अभी हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे, तो शरीर कंट्रोल कर रहा था आत्मा ड्राइवर को, जबकि होना क्या चाहिए? ड्राइवर किसको कंट्रोल करता है? गाड़ी को। ये गाड़ी कंट्रोल करती है ड्राइवर को? कौन करता है? इमेजिन कि गाड़ी कंट्रोल कर रही है ड्राइवर को, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? हमारे एक्सीडेंट्स का कारण ये कारण क्यों? क्योंकि वी आर ड्रिवन बाय द फिजिकल प्लेजर्स। बात समझ रहे हैं? जो हमारे शारीरिक रूप से प्लेजर्स है ना, वो हमें ड्राइव कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट समझना कि एक होता है वो खींच रहे हैं हमें। देखिए, एक हो रहा है कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, अब मेरी एक मनपसंद की डिश और आ गई सामने, अब क्या होगा? विल आई बी एबल टू रेजिस्ट? क्या मैं उसको मना कर पाऊंगा? चलो आपने खिला रहे हैं तो खा लेता हूं। अब क्या होगा? वो बॉडी में जाएगा, ठीक रहेगा वो? इट्स एन ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा। और फिर मैं कह रहा हूं मेरे को शरीर में बीमारी है। गड़बड़ी कहाँ है? मींस ये शरीर कंट्रोल कर रहा है आत्मा को, जबकि कंट्रोल किसको करना चाहिए? आत्मा कंट्रोल करे इस शरीर को। नो, इट्स इनफ। आप बोल सके इनफ, मेरा हो गया। समझ पा रहे हैं बात आप? दूसरा, अब आप सोचिए, दूसरी गाड़ियों में जो मुझे मालूम है फ्यूल डलना है, वही फ्यूल डलता है कि कुछ और डलेगा फ्यूल? पेट्रोल में डीजल डाल देंगे? नहीं। यहां क्या हो रहा है? बिकॉज मेरे को टेस्ट अच्छा लग रहा है, मुझे किसी की इंसल्ट, निंदा, चुगली नहीं सुननी है, बट सुनने में बड़ा चटपटा लग रहा है, तो क्या करते हैं? हाँ हाँ, सुनाओ क्या हुआ। इजंट इट? होता है नहीं होता? झूठ नहीं बोलना, सही सी बता। होता है। अब उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्योंकि मैं सुन रहा हूं नेगेटिविटी, तो क्या लगता है अंदर जाकर कचरा अगर हमारे घर में आएगा तो सफाई करेगा या गंदगी फैलाएगा? हम कचरा इकट्ठा करके यहाँ डाल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं मैं सब काम अच्छे से कर पाऊं, पॉजिटिव रह पाऊं। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पहले से गड़बड़ मैं कर रहा हूं और मैं ब्लेम दूसरे को कर रहा हूं। तो अब क्या करना है? अब कंट्रोलिंग पावर किसको चाहिए? आत्मा के पास। शरीर की आवश्यकता अपने स्थान पर है, वो मुझे पूरी करनी है। आराम से रहना, खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, ऑल ओके, बट वो मुझे भटकाए नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? बात आ रही नहीं समझ में? आ रही? देखिए, आप सहमत होंगे तो फिर अच्छा लगे, नहीं होगा तो फिर आई विल रिपीट इट। ठीक है ना? और आप खुशी से, आनंद से लेकर सुनेंगे। यस, शिवानी दीदी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट मैं भी आई एम पुटिंग माई ऑल एफर्ट्स, मेरी पूरी क्षमताएं लगा रहा हूँ कि आप चीजें समझ। देखिए, अब उनको हम नहीं ला सकते यहाँ पे हर चीज के लिए, क्योंकि और जगह सेवाएं उन्होंने करनी, बट हमें ये है कि जो कंसेप्ट जो उनके पास भी है, आई एम पुटिंग दैट कंसेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ जो मुझे मिला। यस। अब आप उसको कित इट्स अ पर्सनल मैटर, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी यही ज्ञान सुना, बट क्या किया? उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया। ये मुझे कार्य करना है। समझ पा रहे हो बात आप? उन्होंने ही ऐसी कोर्स अटेंड किया है जैसे आप कर रहे हैं ना, हमने भी ऐसे ही किया। बट क्या है,
अब कितना आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले कहा इट्स अ जर्नी। ये 3 दिन का मैटर नहीं है। खाना कितने दिन का मैटर होता है, एज सिंपल एज दैट। गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, वो लाइफ टाइम जब तक गाड़ी चलानी है तब तक चलेगा। ड्राइवर भूखा रहेगा? सही बताइए। 4 दिन खिला तो दिया, आप जिंदगी भर खिलाएंगे क्या? जिंदगी भर गाड़ी में फ्यूल भी डलेगा, ड्राइवर में भी डलेगा, तो ड्राइवर का फ्यूल ये है। क्या चाहिए उसको? अब बात रिक्वायरमेंट क्या है, बात आ गई समझ में कि शरीर रूपी गाड़ी को ड्राइव करने वाला आत्मा ड्राइवर, क्योंकि वही शरीर होता है जिसको हम ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते। क्यों? क्योंकि उसका ड्राइवर नहीं है, अरथी। इस रथ पर जो रथी विराजमान था वो अब नहीं है। ये रथ बिगर रथी के है, तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। जिस शरीर को हम इतना संभाल के रखते हैं, अब सोचिए जिस शरीर ने कितना कुछ किया इस पूरे घर को बनाने के लिए, उसको हम क्या करते हैं? मिनटों सेकंडों में उसी पलंग से, जिस पलंग को बनाने के लिए उसने जी जान लगाया होगा, उस पर भी 5 मिनट लेटने नहीं देते। होता है कि नहीं होता? तो वैल्यू किसकी है? अब जीते जी अगर मैं रियलाइज करने लगूं, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, अब आज से करना है शुरू। देखिए नॉलेज अपनी जगह पर है, बट जितना आप इंप्लीमेंट करेंगे, मैंने कहा ना, जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, दे आर एबल टू फील इट, और दूसरों को अनुभव करा पा रहे हैं वो। तो अब आपको अगर अनुभव करना है, तो अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं कौन हूं। जैसे ये दिखा है चित्र में, जहां बिंदी तिलक लगाते हैं, तिलक ये द्योतक है कि मैं अपने आप को पहचान चुका हूं, मैं कौन हूं। हम तिलक लगा के अपना पर्पस सॉल्व समझते हैं कि हो गया, डन। नो, इट्स ये याद है, स्मृति है कि मैंने अपने आप को पहचान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं। और जिसको भी देखिए क्या समझना है, बहुत पावरफुल अनुभव हुआ आपको भी और उनको भी। आज ही प्रैक्टिस करनी है आपको, कल अपन अनुभव देखेंगे कितना कितना आपको डिफरेंस फील हुआ। शरीर मत देखिए, क्या देखना है? चमकता हुआ स्टार, शाइनिंग स्टार, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो शरीर को कंट्रोल कर रहा है। आर यू एबल टू फील इट? अनुभव कर पा रहे हैं? फील करिए, मैं ये नहीं हूं, मैं यहां बैठा हूं। यहां बैठ के कंट्रोलिंग, ड्राइवर की पोजीशन कौन सी होती? आगे बैठ के, जहां से वो कंट्रोल कर सकता है पूरे सिस्टम को। तो ऐसे यहां बैठ के थ्रू ब्रेन, हम क्या समझते हैं ब्रेन कंट्रोलिंग पावर है? नो, ओवर एंड अबव ब्रेन, दिस इज सोल। ये आत्मा है जो ब्रेन के द्वारा इस शरीर को कंट्रोल कर रहा है। सारी फीलिंग किसको हो रही है? अब आप देखो, ब्रेन तो मृत शरीर में भी है ना। अभी आप गरम जरा सा लगेगा, आप हाथ ऐसा कर लेंगे, और वहां तो हमने शरीर को जला दिया। फील हुआ? नो, बिकॉज सोल इज नॉट देयर, वो फीलिंग पावर नहीं। अब जरूरत क्या है इसकी? तो आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है, 7 गुण स्वरूप। ये हमारे ही मूलभूत गुण हैं, परंतु ओवर अ प्रोसेस ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म में आते आते क्या हुआ है, हमारे जीवन से ये खत्म होती गई है पूंजी, और हम इसी की वजह से भटक रहे। बी विथ मी, इंपॉर्टेंट प्लीज। समझ पा रहे बात आप? क्या है 7 गुण? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। 7 गुण। और रिक्वेस्ट करूंगा मैं कल से, अगर आप कॉपी पेन ला सकें, कुछ कुछ नोट्स ले सकें, कुछ क्वेरीज आप अपने लिख के रखें, मे भी अगर आपकी रह जाएंगी तो वी विल सॉल्व इट लेटर ऑन, लास्ट सेशन में। ठीक है? क्लियर है? क्या हो गया? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। और आप देखेंगे इन्हीं गुणों की पूर्ति करने की वजह से, क्योंकि हमारे जीवन से खत्म हो गई पूंजी, अब सुख के लिए हमने साधन जुटा लिए बड़े सारे। क्या सुख मिला? अब देखिए एसी लगा हुआ है, अच्छा बेड है, बट नींद नहीं आ रही। क्या कहेंगे, सुख है? नहीं है। हाँ? प्रेम के लिए मैं चाहता हूं मेरे संबंधी स्नेह प्यार मुझे देवे, बट हर एक कोई खाली है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहे। समझ पा रहे बात आप? गड़बड़ी कहां हो रही? सब खाली है, भटकाव की स्थिति। शांति के लिए लोग जंगलों में चले गए, बट वापस आना पड़ा क्योंकि यहाँ अशांति है।
बाहर की शांति कितनी भी होवे, अगर मन आपका हलचल में है तो क्या शांति का अनुभव कर पाएंगे? नो। ये प्रोसेस और है कुछ। शक्ति के लिए हमने बंदूकें ले ली या हमने फिजिकल रूप से लोग रखे अपने पास, बट छोटा सा बिजनेस में ऊपर नीचे होता है तो आप सुनते होंगे रोज कि पूरी फैमिली ने क्या किया, बिकॉज शक्ति नहीं है। शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति? आत्मा की शक्ति। आज आप सोचिए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आत्मा तो वही है ना उनमें भी। हमने सुना ना सेशन में, आत्मा तो बच्चे में भी वही है जो हमारे में है। आप सोचो, बच्चे स्कूल में नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमारे टाइम पे तो पास ही हो जाते थे, तो वही वही सेलिब्रेशन होता था हमारा। अभी क्या होता है, 1-2% ऊपर नीचे हो गए उतने में टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो रही है बच्चों को। कैन यू फील दैट? अब इसको समझना है कि अब ये सातों जो गुण हैं मुझे मिलेंगे पिता परमात्मा के जो सागर है पिता परमात्मा, इन सातों गुणों के। द मोर आई कनेक्ट टू हिम, जितना ज्यादा मैं उससे कनेक्ट करूंगा उतना क्या होगा, वो मेरे को ये सातों गुण अनुभव होते हैं। फिर मैं लेने वाला नहीं, फिर मैं क्या बनूंगा? प्यार मांगने वाला नहीं, शांति मांगने वाला नहीं, मेरी प्रेजेंस से दूसरों को अनुभव होगा। और आपको मैं एक विजन दे रहा हूं, इस चीज को समझना। मंदिर में अगर हमारे पूर्व जो माता पिता कह रहे हैं ना, तो हमें वो माता यही गाते हैं ना, अगर वो मूर्तियां दूसरों को अनुभव करा सकती हैं, हमको अनुभव करा सकती हैं, तो क्या मैं नहीं करा सकता? आप बताओ। क्या घरों में रहते हुए, बीइंग अ लिविंग एंटाइटी, मैं जागृत हूं, जीता जागता, क्या मैं घरों में दूसरों को अनुभव नहीं करा सकता? करा सकते हैं। रखिए दिल पे हाथ कि मैं करा सकता हूँ। आज से मैं प्रण करता हूँ कि यस, मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगा पिता परमात्मा की कनेक्टिविटी से, और मैं सबको भी कम से कम भटकना ना पड़े मेरी फैमिली को। यस। अभी क्या हो रहा है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो सब आत्माएं भटक रही है, सब भटक रही। नहीं हो रहा? आप बताओ। यही तो स्थिति है ना बाहर। आज मानसिक परेशानियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। हमारे पास साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नहीं है इतने। पता है आपको? every fourth person is being suffered by some or the other mental ailment। पता है आपको? बहुत भाई बहने यहाँ पर आते हैं, सब कुछ है बाहर, बट यहाँ गड़बड़ी है। बिकॉज बिकॉज शरीर इज कंट्रोलिंग, सोचे जा रहे हैं निरंतर। ठीक है जी, ये आगे बात समझ में? सर, हाँ जी, ओके। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ये कंट्रोल शरीर कर रहा है, इस वजह से आत्मा में प्रॉब्लम्स हो रही है। उस प्रॉब्लम्स की वजह से आत्मा की शक्ति कम होती जा रही है। इस वजह से हमारी भटकाव की स्थिति है समाज में। अब मुझे कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब मैं सारी चीजें ठीक कर पाऊंगा। मैंने उदाहरण स्टेच्यूज का दिया, जब उनसे हम अनुभव कर सकते हैं तो हम बीइंग अ लिविंग पर्सन अनुभव अपने को करा सकते हैं, दूसरे को। ये मुझे कमिटमेंट करना है। अब उसके लिए अंदर की संरचना को समझना पड़ेगा। क्या है? जैसे शरीर है, शरीर की बनावट में समझता हूं, ये पैर है, हाथ है, आंख, हर एक का प्रोसेस मुझे पता है मोर और लेस। अब अंदर क्या क्या है वो तो साइंस को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता, बट स्टिल एक मोटे रूप से पता है। अभी यहाँ की कार्य प्रणाली कैसे चलती है, अगर इसको मैं समझ जाऊं तो बहुत सारे समस्याएं समाधान हो सकती है। तो यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं, आत्मा तो है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। क्या क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है? कहते हैं मेरा मन ये कह रहा है। क्या कर रहा है मन? सोचता है। यस। हम किसी को यूजुअली हम क्या जवाब देते हैं? मन तो चंचल है, मन तो घोड़ा है, ऐसा है। ये विशेषताएं हैं, बट है क्या? थिंकिंग फैकल्टी, विचार करने की शक्ति जो आत्मा की है, वो है प्लानिंग कमीशन, जिसको हम बोल सकते हैं, वो है मन। निरंतर विचार कर रहा है। 1 मिनट में 25 से 30 विचार नॉर्मली आते हैं। जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तनाव में होते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, स्पीड। मेरा ये लक्ष्य है
कम सोचना, पॉजिटिव सोचना, ये बात से मेरे को करना पड़ेगा। अपने आप से नहीं होने वाला, इस बात को मान के चलिए, अपने आप से नहीं होने वाला, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पर्पसली करना पड़ेगा, ये मेरा लक्ष्य है। क्या करना? पॉजिटिव सोचना। और करेंगे आज से? कौन कौन नहीं करे? हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए जागरूक रहना है ना, क्या हो रहा है। ऐसे ही होगा, मोबाइल पे मैसेज आएगा, लिंक पे क्लिक करो, तुरंत में आप क्लिक करेंगे। आई एम मेकिंग यू अवेयर। समझ पा रहे हैं? ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। कोई भी डराए, डरना नहीं। अभी हम कौन है? आत्मा। कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में। ये उंगलियां कैसे चल रही हैं, मेरे पास कंट्रोलिंग है, कोई भी चला नहीं सकता। इसकी कंट्रोलिंग किसके पावर है, किसके पास है? मेरे पास। मेरा रिमोट। आवाज नहीं आती? ठीक है सब? आ रही है यहां तक बात समझ में? मन। दूसरी जो शक्ति है वो क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? जैसे हम कहते हैं कि तुमने गलत कार्य। जी जी। ओके, यस। एक शब्द ठीक है कह सकते, बट हाँ जी। जी। विजुअलाइज, यस, ओके, यस, ओके, ठीक है। बट मैं एक बेटर वर्ड आपको दे रहा हूं, इज अ जजमेंट फैकल्टी। ये प्लानिंग फैकल्टी है, वो जजमेंट फैकल्टी, निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय किस बात पे आधार पर होता है? निर्णय दो बातों के आधार पर होता है। भाई साहब ने कहा ज्ञान, नंबर वन इज नॉलेज। जो मेरे पास नॉलेज है उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। दूसरा, अनुभव, एक्सपीरियंस। कहते हैं दूध का जला हुआ। ठीक है। क्यों? निर्णय उस आधार पर हो रहा है। समझ पा रहे मेरी बात आप? सब मेरे साथ है ना यहां तक? ओके। साथ में रहेंगे तो पॉइंट मिस नहीं होगा, नहीं तो एक बात भी बीच में से स्किप हो गई ना, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, चलिए। तो बुद्धि निर्णय दो बातों के आधार पर दे रही, ज्ञान आपको मिल रहा है। अब आप देखिए, हमारे में से किसको नहीं मालूम कि पॉजिटिव सोचना अच्छा होता है? कोई है ऐसा यहां बैठा जिसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। बट इस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, वहां डिफरेंस हो रहा है। मालूम सबको है, सबको पता है। आप सोचो, सिगरेट के बॉक्स पर क्या लिखा होता है? फोटो भी बनाए कि आपको कैंसर हो सकता है, कोई परवाह नहीं। लेकिन जब दवाई देखते हैं तब जरूर देखेंगे एक्सपायरी डेट। विडंबना है ना? समस्या है। चलो खैर कोई बात नहीं, वो अलग एस्पेक्ट है, बट समझना, बुद्धि निर्णय शक्ति है। किसी को कोई गलत कार्य कर देता है तो हम कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी, कि गलत काम हो गया। मीन्स जजमेंट ठीक नहीं हुआ, गलत काम हो गया। तो मन विचार कर रहा है, वो विचार जा रहे हैं बुद्धि के पास, बुद्धि निर्णय कर रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मन ने विचार किया कि कोर्स करना चाहिए, बुद्धि ने निर्णय दिया यस, सुबह उठो जाओ कोर्स करना चाहिए, यू आर हियर। अब मैं एक अलग आपको पॉइंट दे रहा हूं कि इट्स अ जर्नी ऑफ 3 years मिनिमम। 3 दिन का मैटर नहीं है। और आपको अनुभव ना हो तो कैशबैक, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आई विल रिटर्न बैक टू यू। यस, टोटली। आप देखिए कितना कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ। क्या मैं अपने लिए इतना समय नहीं दे सकता हूं? देखिएगा, आज सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, बहुत आवश्यक है सब कुछ। और और मैं आपको बता दूं, देखिए एक चीज उदाहरण दे देता हूं। आपको घर से आप यहां तक आए हैं, हो सकता है कोई अपने अपने साधनों से आए हो सकता है कोई पास में रहते हो, या मे बी तो सोचे मॉर्निंग वॉक कर लेंगे, वॉक हो जाएगा। पैदल चल के आए हो, समय किसको कम लगा होगा? जो गाड़ी साधनों से आए। यस। तो जब हम साइंस को अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा जो किसी भी काम को करने का समय होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। यस। अभी आप एसी हीटर चला देंगे तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर हम तुरंत में, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब ये साइंस है, राजयोग इज अ साइंस, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ साइंस। जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, आपके कार्य करने की स्पीड। क्यों? एक कारण ये भी है कि अभी भटकाव हो रहा है। अभी यहां बैठे भी आप देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस बात को मान के चलिएगा।
हमारी क्षमताएं कम हो रही है, कम हो रही है। यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। अब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को कहते हैं ध्यान से पढ़ो, कितने लोग कहते हैं मैं मोबाइल देख रहा हूं, बच्चे तुम मोबाइल मत देखो। कैसे बात बनेगी? ये द्वंद्व हमारे लाइफ में है और हम आगे पास ऑन वही कर रहे हैं, वही बच्चे करेंगे आगे लाइफ में। तो हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर खुद अमल करने लगे तो फिर सॉर्टेड, डन, हो गया। बट वो हम नहीं कर पा रहे। उसका कारण है ना, शक्ति नहीं है। बात समझ रहे हैं? कारण ये है कि शरीर कंट्रोल कर रहा है, मैं मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मेरे पास एडिक्शन हो गया है। अब मोबाइल के डी एडिक्शन सेंटर खुलने वाले हैं, अभी देखना, जैसे अभी दूसरे, अब वो एडिक्शन उतने नहीं हो पा रहे, ये ज्यादा खतरनाक हो गया। आप सोचो थोड़ी देर लाइट चली जाए और हम चार्ज नहीं कर पाए मोबाइल, तो हालत खराब हो जाती। कमाल है, आप सोचो। वो कहते हैं इंटरनेट फ्री नहीं, हम बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। यस यस, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, हमारे पास आते हैं कि बच्चा हमारा ये छोड़ता नहीं है। मैंने पकड़ा है मोबाइल, बच्चों को कौन देता है मोबाइल? पेरेंट्स दे रहे हैं ना, नहीं? और हम उसको कहते हैं छोड़ा दो। चलिए खैर, अब ये शक्ति हमें जनरेट करनी है। बुद्धि इज निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति। अब तीसरी जो फैकल्टी है वो है संस्कार। संस्कार क्या है? यस, मन ने विचार किया, बुद्धि ने निर्णय लिया, वो हमने कर्म किया। निरंतर जो लगातार कर्म करते जा रहे हैं वो हमारे पहले हैबिट्स बनती हैं, आदतें। कहते हैं कोई भी कार्य 3 महीने लगातार आप करेंगे ना, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और फिर आप करते जाते हैं, वो आपका संस्कार बन जाता है। और हैबिट बदलना फिर भी आसान है, बट संस्कार बदलना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए हम जब रिलेशन करते हैं, मान लीजिए आप संबंध कर रहे हैं बच्चों का, तो क्या करते हैं, देखते हैं भाई फैमिली संस्कारित है कि नहीं। क्यों क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि संस्कार डिटरमाइन करते हैं कि मैं क्या काम करूंगा। मैं अगर अच्छे संस्कार हैं तो मेरे पास मैं चाहकर भी बुरा नहीं कर पाऊंगा। एक स्टोरी आती ना, महाराज जी वो बिच्छू को, संत जी बिच्छू को निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो बार बार डंक मार रहा था। तो वो चेला पूछ रहे हैं कि महाराज क्या कर रहे हो आप? कहते हैं उसको अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपनी प्रवृत्ति बचाने की कैसे छोड़ दूं? ये संस्कार से, ये संस्कार से। अगर बुरे संस्कार, मान लीजिए झूठ बोलने चाहते भी नहीं छोड़ पाते हम। अब कोई चेन स्मोकर है, उससे पूछो कितना स्मोक किया, उसको भी पता नहीं होगा। क्योंकि कोई भी कार्य पहली बार करते हैं, मन में विचार आता है, बुद्धि निर्णय करती है, फिर हम कार्य करते हैं। जब वो नेक्स्ट बार करना होता है ना, अब मन कहता है बुद्धि से पूछने की क्या जरूरत है, पिछली बार पूछा तो था, बुद्धि बाईपास हो गई। जब वो संस्कार बन गया, मन बुद्धि दोनों बाईपास हो गए, मन में विचार भी नहीं आएगा आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। तो संस्कार जो हमारे, आज जो सोचो नेगेटिविटी के मेरे संस्कार बन गए हैं, बिकॉज मैंने लगातार प्रैक्टिस की है नेगेटिविटी। अब आप सोचो, हमने गीत नहीं बना दिया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आगे की बात। अब आप सोचो क्या कनेक्शन है नेगेटिव, इसका मुस्कुराने का और गम का? है कोई, इज इट कनेक्शन? अब मेरे से कोई अच्छे से बात कर रहा है, मेरे तुरंत में दिमाग में आने लगे क्या बात है, आज ये बड़ा खुशी मुस्कुरा के बात कर रहा है, कुछ काम तो नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? वी आर सो यूज टू नेगेटिविटी, हम इतना अभ्यास हो गए हैं उसके, कि हम हर चीज में क्या खोजते? कमी। शादी में गए, अच्छे से खाना खाया, अरे ये कमी रहेगी, बाकी तो सब अच्छा करा उन्होंने। ये बात चर्चा जरूर होगी, आप देख लेना। जब भी हम आएंगे किसी आयोजन से, यहाँ से भी जाने के बाद हो सकता है सदा जी ने वो तो बड़ा अच्छा बताया, बट एक चीज रह गई है। नो वरीज, आप इनपुट देंगे, फीडबैक्स देंगे, तो विल बी एबल टू इम्प्रूव इट। आगे बात समझ में? अब क्या करना है? अभी मेरे नेगेटिविटी के संस्कार बन गए, अब मुझे लगातार कार्य करके सकारात्मक सोचना, ये मुझे संस्कार बनाने। क्योंकि जो वो कर रहा है वो उसका कर्म है, ये हम सुनते हैं बहुत, व्हाट्सएप पे घूमता है, जो वो कर रहा है उसका कर्म, मुझे जो करना है वो मेरा कर्म, मुझे मेरे कर्मों का हिसाब किताब मिलेगा। आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो नंबर किसको मिलेंगे?
आपको मिलेंगे, मैं पढ़ाई पढ़ा मुझे नंबर मिलेंगे, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब आज से क्या करना है, आज से मेरा होमवर्क है अभी। कौन कौन होमवर्क नहीं करेंगे? सब करेंगे पक्का? सबकी आवाज आई नहीं है, ठीक है, और कुछ ले नहीं रहा हूं मैं आपसे, आपका कमिटमेंट चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट, सिंपल सी बात है। आप अगर इतना समय निकाल के आए हैं, पिता परमात्मा भी कह रहे हैं कि आप रिजल्ट, आपको आपको अनुभव हो कि यस मैंने इतना समय दिया, ये ये एक मेरा रिजल्ट है। यस, आप मूवी देखने भी जाएं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 घंटे के बाद हमें अच्छा अनुभव हो कि यस हाँ मजा आया। नहीं तो कई बार क्या होता है, अरे मेरे तो टाइम ही खराब हो गया, पैसे ही खराब हो गए। ऐसा नहीं, आपका अब ये टर्निंग पॉइंट हो जाए, आपको लगे कि यस मेरी लाइफ में ये परिवर्तन हुआ है, फैमिली वालों को लगे यस ये गए थे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा कुछ आ गया लाइफ में। यस, हो सकता है पक्का। अब क्या होमवर्क है, आई हैव टू फोकस नाउ, कि अब मुझे अपने आप को देखना है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर का कंट्रोलर, मन बुद्धि संस्कार। यस, अब मुझे मन द्वारा कार्य करना है, कम सोचना और अच्छा सोचना। तो मैं जरा सा एक उदाहरण दे दूं, विल कंक्लूड। अगर मान लीजिए एक समय पर दो विचार हैं आपके, देखिए नेगेटिव मार्किंग कहाँ का हो रही, बहुत, मैं कह रहा हूं कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1-2 डेज, बहुत गहराई है हर बात में। अगर मैं इस चैप्टर को भी 7 दिन 10 दिन लगा दूं तो भी कम पड़ने वाला। बात समझ रहे हैं, जस्ट एबीसीडी में आपको पास ऑन कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा इट्स अ जर्नी, और आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मन, मन वो शक्ति है, इस पर अगर आप विराजमान हो जाएं, कहते हैं ये घोड़ा है, इसका आप विराजमान हो जाएं और इसकी लगाम अगर आपके हाथ में है, तो आप जो कार्य चाहें कर सकते, जो चाहे कर सकते। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब इस पर मुझे ध्यान देना है। बहुत समय दूसरों को देखा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अब मुझे देखना है मैं क्या कर रहा हूं। माना, अब अपने आप को देखिए, जस्ट सिट बैक, जैसे दूसरों को देखते हैं ना, अभी आप मेरे को देख रहे हैं क्या सुना रहे हैं, ऐसे ही अब अपने आप को देखिए यहाँ, कि क्या चल रहा है इसके अंदर, कैसे विचार आ रहे हैं। क्योंकि अगर एक समय पर दो विचार आ रहे हैं, मैं बता रहा था, एक समय पर दो विचार आ रहे हैं तो क्या होगा, आपकी एनर्जी डबल खर्च हो रही है। एक तो फिजिकल एनर्जी हमारी, जो हम कार्य करते हैं फिजिकली, वहां एनर्जी लग रही, लेकिन ये आत्मक रूप में एनर्जी खर्च हो रही, डबल विचार जनरेट करने में डबल एनर्जी खर्च हो रही है, बट कार्य एक भी नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए आप यहां आए, आपके अंदर डाउट होता, दो अगर संकल्प होते, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो क्या होता, आपकी एनर्जी डबल खर्च होती और आप यहां नहीं आ पाते थे। आपने सीधा संकल्प किया मुझे सुबह 7 बजे जाना है, डन। तो एक समय पर एक संकल्प करने से एनर्जी सिंगल खर्च हुई और कार्य हो गया। समझ पा रहे हैं? ये हर जगह हो रहा है। और एक समय पर अगर आप द्वंद्व में रहेंगे, डबल एनर्जी, कई बार तीन विचार भी आ रहे होते हैं, ट्रिपल एनर्जी खर्च हो रही है, कार्य एक भी नहीं हो पा रहा, एनर्जी खर्च हो रही है, काम सिद्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए वी आर फीलिंग ड्रेन्ड आउट। हमें लगता है कि हमारी शक्ति खर्च होती जा रही है। समझ पा रहे हो बात आप? तो अब क्या करना है, मैं आत्मा हूं, इस शरीर का कंट्रोलर, शरीर की सारी कंट्रोलिंग मेरे पास है। और जितनों को भी देखना है, कैसे देखना है, बड़ा आनंद आएगा, दिन भर देखिए आप, क्योंकि आत्मा इज इन प्योरेस्ट फॉर्म। हर एक आत्मा को जब हम देखेंगे, इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। यस, ठीक है। और दूसरा, मन को देखना है, रिफ्रेम द थॉट, नेक्स्ट और, कि अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव विचार आ भी रहा है तो तुरंत में उसको रिफ्रेम करना है। जैसे एक जगह, बहुत जगह आप देखेंगे थॉट, बुरी नजर वाले, सबको मालूम है, रिफ्रेम, इट्स अ नेगेटिव थॉट। मैं कौन होता हूं ऐसा बोलने वाला, सबका भला, सर्वे, देखिए कितना पॉजिटिव थॉट है, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामय। बट मैं क्या कहता हूं, मेरा काम हो जाए, किसी का हो चाहे नहीं,
अरे भाई, जब मैं मांग रहा हूं तो सर्व का भला मांग लो, सर्व में मेरी भी तो गिनती है। बट हम ये नहीं कैलकुलेशन करते, बस इस स्टेज पर जाना है। और जब नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं, विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, फिर हम अपनी लाइफ में वो सब अट्रैक्ट करने लगते हैं जो मैं लाइफ में चाहता। ठीक है, तो कल अपन पिता परमात्मा के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। ये मैं, मेरा परिचय हो गया। ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कल एक और चीज, इसको रिवाइज करना है और कॉपी पेन कोशिश करें आप। अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे घर जाके, जो जो पॉइंटर्स याद आएंगे, एक रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आपने इतना समय दिया है तो आप परिवर्तन अवश्य अनुभव करें। दिस इज माई गोल। यस, सो बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। जी, ओके ओके, चलिए 1 मिनट के लिए स्थित हो जाएं मस्तक के बीच। मैं आत्मा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मस्तक के बीच विराजमान। मैं आत्मा इस शरीर की कंट्रोलर। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। इस शरीर का संपूर्ण नियंत्रण मेरे हाथ में है। अब से मुझे अपने हर कार्य इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर ही करने हैं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक अपने कर्म क्षेत्र पर शक्तिशाली बन कर्म करते हुए फिर से देख लें स्वयं को। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक के बीच विराजमान। ओम शांति।